हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले वीडियो में जो कि नाउन पढ़ा रहा था उसमें नाउन क्या है और इसके कितने प्रकार है उसका डिटेल में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं नाउन चैप्टर को, और इसमें आज मैं आप लोगों को सबसे पहले अभी बताने जा रहा हूँ कि जो नाउन का 5वां प्रकार था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले उस वीडियो में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम वर्ब से या फिर एडजेक्टिव से या फिर किसी अन्य नाउन से बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, मैं बताने जा रहा हूं। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करते हैं तो वर्ड के एंड में कुछ सफिक्स जोड़ देते हैं। कभी कभी एक आध लेटर्स को हम हटाकर इन सफिक्सों को लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मेशन कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब जैसे पहला रूल है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो वर्ड के एंड में क्या लगाएंगे आप सुन लीजिए। नेस लगा सकते हैं, RY री लगा सकते हैं, TH था लगा सकते हैं, HOOD हुड लगा सकते हैं, LITY लिटी लगा सकते हैं, ENCE या ANCE एंस लगा सकते हैं, DOM डम लगा सकते हैं, और ITY इटी लगा सकते हैं, या TUDE ट्यूड लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए बिटर, बिटर मीन्स होता है कड़वाहट, कड़वाहट बोलेंगे तो नाउन बन जाएगा कड़वा। और जब इसको हम इस एडजेक्टिव को जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो बिटरनेस हो जाएगा NESS जोड़कर। ठीक है। और देख लीजिए जैसे कि ब्रेव, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, ये एडजेक्टिव है। और जब इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ब्रेवरी, तो इसके एंड में हमने क्या लगा दिया? RY। और देख लीजिए जैसे कि ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स क्या होता है? चौड़ा। और जब हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ब्रेड्थ, BREADTH ब्रेड्थ, या कुछ लोग ब्रेड्थ भी बोलते हैं। और भी जैसे कि फॉल्स माने झूठा, फॉल्स हुड हो जाता है। और भी जैसे कि ऑनेस्ट, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। जैसे कि हम्बल, हम्बल मीन्स क्या होता है? विनम्र। और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाता है? ह्यूमिलिटी। इसमें देखिए बी को हमने हटा दिया है, तो कभी कभी एक आध अक्षर लेटर को हम हटाकर फिर अंत में सफिक्स जोड़ते हैं। और देखिए इंटेलिजेंट, और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस। और देख लीजिए जैसे कि सोल, अकेला, और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? सॉलिट्यूड। इसमें देखिए हमने लास्ट में ई को आई में बदला है, तब जाके TUDE जोड़ा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम एडजेक्टिव से बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कौन कौन से सफिक्स लगते हैं। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किससे बनाएंगे? नाउन से। किससे बनाएंगे? नाउन से। एक नाउन से ही, कॉमन नाउन से ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देंगे। जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना देंगे। लास्ट में क्या जोड़ेंगे? सफिक्स क्या लगाएंगे? AGE, एज, CY, शिप, या इज्म, ISM इज्म। अब जैसे देख लीजिए जैसे बॉन्ड, बॉन्ड माने होता है बंधन, ये नाउन ही है। और इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बॉन्डेज। ठीक है, बंधत्व। ठीक है। या फिर कैप्टन, कप्तान, ये कॉमन नाउन है, और इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? कैप्टेंसी, CY जोड़ दिया। फ्रेंड, मित्र, कॉमन नाउन है, और इसी से हम एक और नाउन बना देंगे भाववाचक, फ्रेंडशिप, मित्रता। यह हीरो, हीरो मीन्स क्या होता है? वीर कोई आदमी, है नहीं, वीर पुरुष, और इसका क्या हो जाएगा? हीरोइज्म। ठीक है, बहादुरी का कार्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉमन नाउन में भी को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल सकते हैं। ये सब क्या जोड़ के? एज, AGE, CY, या फिर शिप, SHIP शिप, या ISM इज्म जोड़कर। या फिर हम एक वर्ब को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल सकते हैं। वही शब्द जो मैंने पीछे आपको बताए हैं सफिक्स, वही शब्द सभी शब्दों को ही
सॉरी लेटर्स को ही हम जोड़ के बना सकते हैं, या फिर कुछ और जैसे वर्ड हैं सॉरी लेटर्स हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे शब्द के अंत में हमने जोड़ दिया ION, ICE, FE या EF, SION, AL, MENT, IOUR, EF, TURE चर, TION शन, या इस तरह से ये सारे सफिक्स जोड़ के, सफिक्स क्या कहते हैं आपको मालूम ही होना चाहिए। जब हम वर्ड के एंड में कुछ लेटर्स जोड़ देते हैं तो उन लेटर्स को हम सफिक्स कहते हैं। सफिक्स का मतलब होता है शब्द के अंत में नए जोड़े जाने वाले अक्षर या शब्द, उसको हम सफिक्स कहते हैं। अब जो ये मैंने सफिक्स बताए हैं इनको जोड़ के देखिए वर्ब से हम कैसे भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे देखिए एडवाइज, ये वर्ब है ADVISE, एडवाइज, एडवाइज मीन सलाह देना, और इसका वर्ब क्या हो जाएगा? एडवाइस, ADVICE। और देख लीजिए एडमिट, एडमिट क्या होता है? स्वीकार करना या भर्ती करना, और इसका भाववाचक संज्ञा हम SSION जोड़कर एडमिशन, भाववाचक संज्ञा हो गया एडमिट से। यह अराइव, अराइव मीन्स क्या होता है? आप पहुंचना, और इसका भाववाचक संज्ञा अराइवल। या फिर देख लीजिए एग्री, एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत होना, और इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। बिहेव, बिहेव मीन्स होता है व्यवहार करना, और इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बिहेवियर। ठीक है। और चूज, चूज मीन्स चुनना, और इसका CHOOS, चूज, और इसका नाउन भाववाचक संज्ञा क्या होगा? चॉइस, CHOICE, चॉइस। ठीक है। और देख लीजिए जैसे डिपार्ट, डिपार्ट मीन्स होता है विदा होना, और इसका भाववाचक संज्ञा डिपार्चर, TURE जोड़कर। ठीक है। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा करना, अब इसको शन लगाकर एक्सपेक्टेशन, आशा, भाववाचक संज्ञा बन गया। फेल, FAIL, फेल, फेल मीन्स असफल होना, और इसके भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? फेलर, असफलता। तो लाइव, लाइव मीन्स क्या होता है? जीवित रहना, यानी कि जीवित रहना होता है। ठीक है। और इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? लाइफ, LIFE, लाइफ, FE जोड़कर। ठीक है। नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंस, इसमें देखिए कुछ और अक्षर जोड़कर फिर हमने ENCE लगाया है। तो इस प्रकार और देख सकते हैं हम यूनाइट, यूनाइट मीन्स जोड़ना, और इसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है? यूनियन। तो इस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा किसी वर्ब से बना सकते हैं। ये जो मैंने आपको सफिक्स बताए हैं, इन सफिक्सों को जोड़कर, और बाकी मैं ब्लैक बोर्ड में बड़े अच्छे से इन लोगों को इन लोगों को कह रहा हूं मैं, इन सफिक्सों को लिखे दे रहा हूं। इनको आप रट लीजिए, करीब ये 25 सफिक्स हैं। इन सफिक्सों के द्वारा हम वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, कॉमन नाउन से दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और कभी कभी हम इंग्लिश में एक ही वर्ड को नाउन के रूप में भी यूज करते हैं और वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। उन वर्डों को भी आप थोड़ा मैं लिख दूंगा ब्लैक बोर्ड में, देख लीजिएगा। ये दोनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब मैंने बताया था जो 8 है, यानी कि ये जो वर्ड है जो मैं ब्लैक बोर्ड में लिखे दे रहा हूं, इनको आप एज ए वर्ब भी यानी कि क्रिया के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और इन्हीं वर्डों को आप एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? जैसे कि क्राई, क्राई, ठीक है, या फिर डिजायर, है नी, या फिर फॉल, गिरना, फियर, होप, लाफ, लव, मूव, ऑर्डर, रिग्रेट, रिग्रेट माने पछताना, ठीक है, राइड, चढ़ना, राइज, रन, स्लिप, सॉब, सॉब माने सुबुकना, ठीक है, स्टैंड, स्टे, स्टेप, स्टॉप, टेस्ट, टच, वॉक। ये सारे जो वर्ड हैं ये वर्ब में भी यूज करे जाते हैं और नाउन के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बड़े अच्छे से समझ लिया है कि कैसे हम एक वर्ड से दूसरा वर्ड यानी कि किसी नाउन से या किसी एडजेक्टिव से या किसी वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड में पूरे डिटेल में इनको मैंने लिख दिया है और काफी सारे वर्ड भी दे दिया है। अगर आप इन वर्डों को अच्छे से याद कर लेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, और नहीं तो फिर बेकार है। फिर याद करना आपको बहुत पड़ेगा ही पड़ेगा। अब नाउन में हम दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं कि नाउन
को हमने एक अभी पिछले उस वीडियो में पढ़े थे कि कितने प्रकार के होते हैं। नाउन को हम जेंडर के अनुसार भी टाइप्स में बांट सकते हैं। तो जेंडर के अनुसार नाउन को हम 4 प्रकार में बांटते हैं, ठीक है। लिंग, जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। लिंग के अनुसार हम नाउन को 4 टाइप्स में बांटते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, नंबर 3 कॉमन जेंडर उभयलिंग, और नंबर 4 न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। अब एक एक करके इनको हम पढ़ लेते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जितने भी नाउन्स है, इन्हीं नाउन्स को हम, इस सारे नाउन्स को, यानी कि जो 5 प्रकार के नाउन्स हैं पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो नाउन्स है, इन 5 प्रकार के नाउन्सों को हम अगेन 4 टाइप्स में बांट देंगे जेंडर के अनुसार। किसके अनुसार? लिंग के अनुसार, कि वो नाउन पुरुष है, महिला है, पुरुष या महिला दोनों भी हो सकता है, या फिर पुरुष या महिला कुछ भी नहीं, अर्थात निर्जीव नपुंसक लिंग भी हो सकता है। कौन से नाउन्स? ये सभी नाउन्स जो यूनिवर्स में हैं, पूरे ब्रह्मांड में हैं। एक एक करके समझ लेंगे। अगर कोई जीवित प्राणी पुरुष है तो उसको हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम छोटे से एक डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, अगर कोई जीवित प्राणी पुरुष है तो वो होता है मस्कुलिन जेंडर, और अगर कोई जीवित प्राणी महिला है तो उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। और अगर कोई नाउन हमें पता ही नहीं, मतलब दोनों में ही यूज कर लें, यानी कि उसको हम लड़के के रूप में भी यूज कर लें और लड़की अर्थात पुरुष के रूप में भी यूज कर लें या महिला के रूप में भी यूज कर सकते हैं उस वर्ड को, तो उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। इंग्लिश में कहें तो ए नाउन दैट कैन बी यूज्ड एज मेल एनिमल और फीमेल एनिमल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक है, अब चौथा जो प्रकार है जेंडर का वो मैंने आपको अभी बताया, न्यूटर जेंडर। न्यूटर NEUTER, सॉरी TOR है कि TER है? TER, NEUTER, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जो है वो होता है नपुंसक लिंग, अर्थात वो नाउन जो जीवित नहीं है, वो नाउन जो जीवित प्राणी नहीं है, अर्थात ना तो वो पुरुष है ना वो महिला है, उस नाउन को हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। अर्थात जितने भी निर्जीव प्राणी हैं उन सबको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। कभी कभी हम बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को भी हम न्यूटर जेंडर में रख सकते हैं निर्जीव मानकर। ठीक है, तो ये जेंडर के अनुसार अभी हमने अभी समझा अच्छे से कि नाउन को हम 4 टाइप्स में बांट देते हैं। कौन कौन से हमने पढ़ा दिया अभी। हाँ, अब इंग्लिश में क्या होता है कि जिस प्रकार से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं हम अन्य वर्डों से, इसी प्रकार से इंग्लिश में जेंडर का भी हम बना सकते हैं। कौन से? मेल जेंडर को मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर हम बना सकते हैं। कैसे? ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला रूल तो ये है कि हमें बहुत सारे वर्ड हैं ज्यादातर जो कि कुछ नियम नहीं है, वो हमें याद करना पड़ेगा। वो एक वर्ड तो मस्कुलिन जेंडर है, दूसरा वर्ड फेमिनिन जेंडर है। जैसे कि बैचलर, ठीक है, बैचलर मीन्स होता है कुंवारा पुरुष, और इसका फेमिनिन जेंडर होता है मेड या स्पिंस्टर। दोनों वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, या और देख लीजिए जैसे कि होता है बोअर, BOAR, बोअर मीन्स होता है मेल सुअर, ठीक है, नर सुअर, और इसका फेमिनिन जेंडर होता है SOW। या फिर देख लीजिए बक मीन्स होता है हिरन, कौन सा वाला? नर, और इसका DOE डो मीन्स होता है हिरनी। या फिर देख लीजिए बुलॉक, सांड, और इसका होता है
हाइफर, या देख लीजिए ड्रेक, ड्रेक माने होता है नर बतख और इसका फेमिनाइन होता है डक। या होता है ड्रोन, DRONE, ड्रोन, ड्रोन माने होता है, ड्रोन माने होता है नर मधुमक्खी और इसका फेमिनाइन होता है बी, ठीक है। या फिर होता है हार्ट, हार्ट माने भी होता है एक तरह का हिरन और इसका फेमिनाइन होता है हाइंड। तो इस प्रकार कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड आर यूज्ड एज फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन जेंडर। इसको हमें रटना पड़ेगा, ऐसे वर्डों को बहुत सारे हैं जो मैं आपको लिखे दे रहा हूं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वर्डों को जो पेपरों में आते रहते हैं। बाकी आप लोगों को जितना ज्यादा याद करते जाएंगे वो होता चला जाएगा। दूसरा नियम होता है कि हम वर्ड के या तो शुरू में कुछ एक और वर्ड जोड़ देते हैं तो मेल से फीमेल हो जाता है, या वर्ड के एंड में एक और वर्ड जोड़ देते हैं तब भी हम मेल से फीमेल बना देते हैं। वही या तो प्रीफिक्स लगा देते हैं वर्ड में या फिर सफिक्स। प्रीफिक्स मींस पहले कोई वर्ड जोड़ देते हैं और या फिर सफिक्स यानी कि वर्ड के एंड में कोई वर्ड जोड़ देते हैं तो फिर मेल से फीमेल हो जाता है। ये दूसरा नियम है मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने का। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे कि बुल काफ, बुल काफ, ठीक है, ये नर बछड़ा और इसका मादा हो जाता है काउ काफ। हमने इसमें प्रीफिक्स जोड़ा है, ठीक है, काफ को रहने दिया है, बुल और काउ जोड़ दिया है शुरू में। और दूसरा देख लीजिए, जैसे ही गॉट, ही गॉट माने नर बकरी और इसका हो जाएगा फेमिनिन शी गॉट। एक और देख लीजिए, जैसे जैकेस, जैकेस मीन्स नर गधा, ठीक है, और इसका हो जाएगा शी एस या जेनी एस, ठीक है। ये या मैन सर्वेंट और इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा मेड सर्वेंट, ठीक है, नौकर नौकरानी। तो हमने शुरू में वर्ड जोड़कर मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बना दिया। दूसरा देख लीजिए, अब लास्ट में जोड़ देंगे हटाकर, वर्ड हटाकर। जैसे देख लीजिए लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मीन्स होता है जमींदार और इसका जमींदारनी का क्या हो जाएगा लैंड लेडी। देखिए लास्ट वाला वर्ड हटा दिया। और देख लीजिए पिकॉक, जानते हैं ये मोर और इसका पी हैन, लास्ट में वर्ड हटा दिया, कॉक को हैन में बदल दिया। यानी कि डेयरी मैन, दूध वाला, डेयरी मैन का तो इसका वो दूसरा रहेगा डेयरी मेड, डेयरी वुमन मत करिएगा, डेयरी मैन का डेयरी मेड, दूध वाली। तो इस तरह से ये दूसरा नियम भी सीख लिया हमने, किस तरह से हम मस्कुलाइन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा और ज्यादा यूज में होता है, वो ये रूल है कि हम वर्ड के एंड में NESS लगाकर हम मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं। बहुत आसान है, NESS लगा देते हैं। जैसे देख लीजिए जाइंट, दानव और इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा जाइंटेस। और देख लीजिए जीव, यहूदी और इसका फीमेल क्या हो जाएगा जीवेस, ठीक है। और देख लीजिए एयर, HEIR, एयर, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार प्राप्त करने वाला जो पुरुष होता है, ठीक है, बाप से जो संपत्ति प्राप्त करता है वो पुरुष, एयर, और इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा ईयरएस, ठीक है। तो देख लिया हमने, देख लिया ESS लगाते हैं। सॉरी, शुरू में आपको बोल गया था NESS तो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ESS लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लगाते हैं वर्ड के एंड में ESS, ठीक है। अब सारे वर्ड मैंने जो आपको बताया, जाइंट का जाइंटेस, एयर का एयरएस या यू का जीयूएस, लोइन का लोइनेस, ठीक है, पृष्ठ का पृष्ठेस, पुजारी। तो लास्ट में क्या लगा देते हैं मस्कुलाइन जेंडर के एंड में ESS, तो क्या बन जाता है फेमिनिन जेंडर। लेकिन इसी नियम में कभी कभी क्या होता है कि अगर वर्ड के एंड में वो कॉन्सोनेंट लेटर है और उससे पहले वोवल लेटर है, ठीक है, यानी कि अंत में व्यंजन अक्षर है और उससे ठीक जस्ट पहले एक स्वर अक्षर है, तो हम स्वर अक्षर को हटा देते हैं, बिल्कुल ही हटा देते हैं और तब जाकर ESS लगा देते हैं। जैसे देख लीजिए एक्टर, O आ रहा है आर से पहले, तो O को हटा देंगे, एक्ट्रेस, ठीक है। और देख लीजिए जैसे कि इंस्पेक्टर, जांच करने वाला, O को हटा देंगे, इंस्पेक्ट्रेस। यह देख लिए प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर मीन्स होता है शिक्षक, ठीक है, जैसे मैं शिक्षक हूं, प्रिसेप्टर एक तरह से धार्मिक उपदेश देने वाला भी होता है,
प्रिसेप्टर, और इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, प्रिसेप्ट्रेस, ओ को हटा दिया है, ठीक है। निग्रो का, निग्रो यहूदी काला व्यक्ति, निग्रेस, ओ को हटाकर ESS लगा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सीख लिया अब तक कि तीन तरीके से हम मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, ठीक है। अब चौथा एक नियम जो है बिल्कुल ही अलग है, इन वर्डों को हमें रटना पड़ेगा, आप रट लीजिएगा, मैं ब्लैक बोर्ड पर उनको लिख दे रहा हूं। जैसे एबॉट है, एबॉट मीन्स होता है महंत, इसका होता है एबेस। जैसे ड्यूक, ड्यूक मीन्स होता है एक राजा एक तरफ का, इसका होता है डचेस। यह होता है मास्टर, मास्टर यानी कि छोटा बालक, और इसका हो जाएगा मिस्ट्रेस, ठीक है, मिस्ट्रेस या मिस, MISS मिस। या फिर लैड, लैड का हो जाता है लेस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल ही अलग है। और भी कुछ है, जैसे कि ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, उसका हो जाएगा ब्राइड। विडोवर यानी कि जो विधुर, इसका हो जाएगा विडो, ठीक है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉक्स, लोमड़ी, नर वाला, और इसका महिला वाला हो जाता है विक्सेन। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड है जो अलग ही है, इनको मैं रटना पड़ेगा, मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है। बाकी कुछ इटालियन और फ्रेंच वर्ड भी है या है जिनको इंग्लिश यानी कि अंग्रेजों ने अपने भाषा में यूज कर लिया है इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में, तो उनका भी अलग ही कुछ नियम है जिनको मैं बताए दे रहा हूं आप लोगों को, और ब्लैक बोर्ड में लिखे दे रहा हूं, उनको आप लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक, और इसका महिला फेमिनिन जेंडर होता है एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। या देखिए व्यू, व्यू मीन्स होता है बांका रंगीला एक युवक, और इसका लड़की वाला होता है बैले, ठीक है। जार, जार माने होता है, रूस में इसका यूज होता है जार, और इसका साम्राज्य क्या होता है जारीना, ठीक है। एग्जीक्यूटर जो कार्य को निष्पादन करता है वो आदमी, तो एग्जीक्यूटर का होता है एग्जीक्यूट्रिक्स, ठीक है, फेमिनिन जेंडर। या प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर मीन्स होता है अभियोक्ता, जो हम कोर्ट में यूज करते हैं वकील लोग, है नी, प्रोसिक्यूटर, और इसका फेमिनिन जेंडर होता है प्रोसिक्यूट्रिक्स। और सिग्नोर, सिग्नोर माने होता है एक आदमी, इटालियन वर्ड है ये, और इसका महिला का हो जाता है सिग्नोरा, है नी। टेस्टाटर वसीयत बनाने वाला, और इसका फेमिनिन जेंडर होता है टेस्टाट्रिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार अब तक हमने डिटेल में आप लोगों को बता दिया है किस तरह से मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। इंग्लिश में अब अगला नियम जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है बताने जा रहा हूं, वो जेंडर से रिलेटेड ये है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम सजीव ना होते हुए भी उनको सजीव मानकर मेल और फीमेल में यानी कि मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में यूज करते हैं। और वो कौन कौन से, वो सारे मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख दिए हैं, उनको आप रट लीजिए और रटने के बाद ही आप उनको यूज कर पाएंगे, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं, अक्सर करके ये भाववाचक संज्ञा ही होते हैं। क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। मैंने आप लोगों को बताया था भाववाचक संज्ञा आदमी तो होते नहीं है, जीवित प्राणी तो होते नहीं है, भाव होते हैं, लेकिन उनको हम पर्सोनिफाई करके और मेल और फीमेल में यूज करते हैं, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा को अक्सर करके हम फीमेल मानते हैं। क्या मानते हैं? फेमिनिन जेंडर। रट लिया आप लोगों ने? भाववाचक संज्ञा को जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं तो उनको हम फेमिनिन जेंडर में यूज करते हैं, ठीक है। तो फेमिनिन जेंडर में यूज करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए हम शी का प्रयोग करते हैं, हर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो हार्ड है, रफ है, पावर है या क्रूअल है, ऐसे जो वर्ड है उनको हम मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्ट है, ब्यूटीफुल है, काम है, काइंड है, उनको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। तो इनके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। जो कि हार्ड है, रफ है और क्रूअल है, पावरफुल है, इनके लिए हम ही या हिज का प्रयोग करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो सॉफ्ट है, ब्यूटीफुल है, काइंड है
और भाववाचक संज्ञाएं, इनके लिए हम शी या हर का प्रयोग करेंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जब भाववाचक संज्ञा हम ह्यूमन बीइंग्स के रूप में यूज करते हैं तो हम इनको प्रॉपर नाउन के रूप में ट्रीट करते हैं, अर्थात ये सिंगुलर होते हैं और इनका पहला लेटर हम फिर कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन को पहला लेटर कैपिटल में ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जेंडर के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दिया है।